हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले हमने 15 आई थिंक 16 लेक्चर्स के माध्यम से उत्तराखंड का जो तथ्य सार घटना चक्र का 2024 का एडिशन है, इसका एक बड़ा पार्ट कवर कर लिया है। आज हम जिस पार्ट पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो है उत्तराखंड का कला, संस्कृति और साहित्य, यानी उत्तराखंड की आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। ये पार्ट हम कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो मैं कहता जाता हूँ, सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं उन सबको आप नोट करते जाइए। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसको तो आपको ध्यान से नोट करना है, उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सारी चीज़ें इस पर नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने निशान लगाई हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, बाकी चीज़ें हम छोड़ते चले जाएंगे, उनसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो एक बार ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड अभी तक जितने प्रश्न आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जाम से पूछे हैं, पीवाईक्यूज, हम उनको भी सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। लेकिन ये लेक्चर, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स इसमें लगेंगे। तो आज तो हम पीवाईक्यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन कमिंग लेक्चर्स वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हम लोग, उत्तराखंड कला, संस्कृति और साहित्य। सबसे पहले यहाँ पर अनेक लोक वाद्य प्रयुक्त होते हैं। क्या है? ठीक है, अनेक फोक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ प्रयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। क्या है इसमें? झाल, विणाई, दमामा, मुरियो, बांसुरी, डमरू, ढोलक, ये सारे हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लोक वाद्य। जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का डांस फॉर्म है, जो यहाँ की जो संगीत है, उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्रिवलेंट हैं, बहुत व्यापक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झाल को झांवरी भी कहते हैं। इस चीज़ को आपको लिख लीजिए कहीं पे, झाल झांवरी। हालांकि आगे हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तब आप लिखिएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में मानव जीवन के विभिन्न आयामों को सुसज्जित करने के लिए विभिन्न जो लोक चित्रों को माध्यम बनाया जाता है, यानी हमारे ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस को पोर्ट्रे करने के लिए, उन्हें डेकोरेट करने के लिए अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यानी फोक पेंटिंग्स को माध्यम बनाया जाता है, उसके ज़रिए इन्हें डिपिक्ट किया जाता है। इन फोक पेंटिंग्स में जो मेजर फोक पेंटिंग्स हैं वो है ऐपड़, भित्ति चित्र यानी म्यूरल पेंटिंग्स उसको कहते हैं, जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, थापा पेंटिंग्स, वसुधारा पेंटिंग्स, ज्योति मातृका चित्र। ज्योति मातृका पेंटिंग है ये विशेष प्रकार की एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स है। प्रकीर्ण चित्र, प्रकीर्ण चित्र को हम क्या करेंगे? प्रकीर्णन के लिए क्या वर्ड क्या है उसके लिए? डिस्पर्स्ड पेंटिंग या कुछ इस तरह से का हम लोग आगे देखेंगे उसको। लेकिन आज पेंटिंग का नहीं, आज सिर्फ हम डांस फॉर्म्स और यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देखने वाले हैं। और ठीक है, ये हो गया ऐपड़, भित्ति चित्र, थापा चित्र, वसुधारा चित्र, ज्योति मातृका चित्र, प्रकीर्ण चित्र और लक्ष्मीपौध चित्र। ऐपड़ का जो मीनिंग है वो क्या है? हाथ की उंगलियों से चित्रांकन करना, यानी हाथ जो फिंगर्स हैं उनके माध्यम से पेंटिंग करना उनके जरिए। ऐपड़ का शाब्दिक अर्थ है लीपना या सजावट करना। हमारे यहाँ जो अगर घरों में देखा जाए, पुराना ट्रेडिशन क्या है? लीपना, ज़मीन को लीपना। अक्सर गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं सजाने के लिए, हाथ से उनको बनाया जाता है। उस समय ब्रशेस वगैरह नहीं होते थे, तो जो यहाँ की ट्रेडिशनल जो पेंट ब्रश होता था, कूंची, उससे बनाते थे, हाथ से ही लीपते थे। तो ये हो गया लीपना। ऐपड़ का शाब्दिक जो तात्पर्य है या जो उसका मीनिंग है वो है लीपना या सजावट करना। ऐपड़ किसी मांगलिक या धार्मिक शुभ अवसरों पर इस तरह के किसी जो रिलीजियस रिचुअल हैं उन पर चावल का पीठा और लाल मिट्टी से विभिन्न सुंदर चित्रों और अलंकरण के रूप में उकेरी जाती है। तो ऐपड़ क्या होता है? वो चावल यानी राइस का पीठा या उसको लेप कह लें या पेस्ट कह लें, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, इनसे बना होता है। ठीक है, ऐपड़ को ही दक्षिण भारत में रंगोली या कोलम, राजस्थान में माड़ना और उत्तर प्रदेश में चौक पूरना। चौक पूरना, अगर आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम में, उसमें सॉन्ग नहीं था, चौक पुराओ मंगल गाओ? तो चौक पूरना इसी को कहते हैं, यानी रंगोली बनाना। ऐपड़ भी यही है। ऐपड़ इज द सेम आर्ट फॉर्म विच इज प्रेवलेंट इन उत्तराखंड। तो इसको आपको याद रखना है। सौराष्ट्र में साथिया, बंगाल में अल्पना। अब आते हैं हम लोग लोक संगीत में। ये तो हमने यहाँ की फोक पेंटिंग्स देख ली, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। लोक संगीत में हम आते हैं, यानी फोक म्यूजिक। यहाँ के लोक मानस में ये विश्वास है कि संगीत और नृत्य के आदि गुरु शिव पार्वती हैं। तो द टीचर ऑफ म्यूजिक एंड डांस आर नन अदर देन शिवा एंड पार्वती। तो ये मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल करने के चक्कर में थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, बट
यू हैव टू कोप विद दिस, क्योंकि इंग्लिश के बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो अच्छा, एक इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपका वही सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में भी सुनेंगे और इंग्लिश वाले हिंदी में भी सुनेंगे तो वो चीज़ आपकी दोहरा जाएगी, तो इससे भागना नहीं है। इसको सहर्ष एक्सेप्ट करना है विद ऑल योर, जस्ट एन्जॉय इट। कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको साथ में लिखते चले जाएंगे तो आपका तैयार होता चला जाएगा। तो यहाँ के लोकमानस में विश्वास है कि संगीत और गुरु शिव पार्वती हैं। इससे प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है अब डिफरेंट जो लोकगीत हैं यानी फोक सॉन्ग्स है वो देख लेते हैं। पहला है छोपती। छोपती जो है एक तरह का फोक सॉन्ग है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से बताना होगा कि कौन सा इसमें से लोकगीत या लोक नृत्य नहीं है। इस तरह का एक वन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह का ही बनेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछ देगा कि ये कौन सा इसमें से एक डांस फॉर्म है उत्तराखंड का। ठीक है, तो आप सिर्फ नाम, भी कई नाम ऐसे हैं जिनको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये डांस में आता है कि सॉन्ग में आता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करते चलेंगे और साथ में ही कुछ डांस फॉर्म या सॉन्ग फॉर्म्स जो फोक सॉन्ग्स हैं उनकी कुछ डिस्टिंक्शन या उनकी कुछ विशेषताएं हम उनको भी देखेंगे, क्योंकि उससे भी सवाल आता है। ठीक है, तो लोकगीत में सबसे पहले हो गया छोपती। छोपती यानी ये प्रेम संबंधी गीत हैं, यानी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। रवाई और जौनसार रीजन में ये फोक सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, गाए जाते हैं। अब आते हैं बसंती। नाम से क्या लग रहा है, बसंत ऋतु का ये सॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस में गाया जाता है, बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग जो वेदर होता है, सीजन होता है, उसके आने पर ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं, बसंती। बाजूबंद ये एक प्रणय गीत है। प्रणय गीत यानी रोमांटिक सॉन्ग है बाजूबंद। खुदेड़ ये एक सैड सॉन्ग है, करुणतम शैली का गीत है जिसमें एक स्त्री अपने पति से, एक औरत अपने पति से अलग, व्हेन अ वुमन इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, देन दिस काइंड ऑफ खुदेड़ सॉन्ग इज संग। तो इसको आपको याद रखना है कि विरहिणी स्त्रियों का गाया जाने वाला ये गीत है। इसमें विरहिणी स्त्रियों की पीड़ा का वर्णन होता है इस गीत के माध्यम से। तो दिस इज खुदेड़, सैड सॉन्ग। जागर ये है एक तरह का देवताओं के प्रेयर्स हैं, देवताओं के गीत होते हैं जागर, डिवाइन प्रेयर्स है। मांगल क्या है, गढ़वाल के सर्वाधिक प्राचीन लोकगीत है। मांगल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मांगल पूछ देगा आपसे क्या है, तो मांगल यहाँ के सबसे पुराने गढ़वाल रीजन के एंशंट ओल्डेस्ट फोक सॉन्ग्स हैं। झुमेलो क्या है, ये वेदना और प्रेम यानी सैड और रोमांस दोनों का ये सिंबल माना जाता है झुमेलो। बस आपको झुमेलो याद रखना है कि झुमेलो एक तरह का फोक सॉन्ग है। चौफुला भी एक तरह का रोमांटिक सॉन्ग है, चौफुला, इसको याद रखिएगा। और इसकी एक डिस्टिंक्शन ये है कि इसमें इनडायरेक्टली धर्म अर्थ कामा एंड मोक्षा का जो भाव है वो उससे रिलेटेड है। तो चौफुला धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप जोड़ दीजिएगा और एक तरह का रोमांटिक सॉन्ग है। चूरा ये क्या है, किससे रिलेटेड है, चराने वालों से। चूरा आपको लग रहा है ना, चूरा शब्द में ही चराना छुपा है, तो ये भेड़ चराने वालोों के बीच ये लोकप्रिय है, फेमस है, जो उनको क्या बोलते हैं भेड़ चराने, शेफर्ड्स। ठीक है, सो उत्तराखंड, ऑल द शेफर्ड्स ऑफ उत्तराखंड यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, चूरा। लामड़, तो दिस इज अ रोमांटिक सॉन्ग। लामड़ एक तरह का रोमांटिक सॉन्ग है, याद रखिएगा ये सॉन्ग है, फोक सॉन्ग। चौमासा ये भी एक तरह का सॉन्ग है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी रेनी सीजन में गाया जाता है। लिखते चलिए, चौमासा, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। पटगीत, पटगीत क्या है, एक तरह का इसमें आपके प्रीच किया जाता है, एक तरह का उपदेश दिया जाता है। जिन सॉन्ग्स के जरिए उपदेश दिया जाए या प्रीच किया जाए उनको कहते हैं पटगीत, और इन्हें छोड़ा गीत भी कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोड़ा गीत या पटगीत, ये कैसा भाई। ठीक है, पटगीत, इसमें उपदेश दिया जाता है, यानी प्रीच किया जाता है। भेड़ चराने वालों के लिए चूरा। और खुदेड़, खुदेड़ में हमने क्या पढ़ा था, खुदेड़ एक तरह का सैड सॉन्ग है जो सेपरेशन जिन औरतों का होता है अपने पतियों से, वो गाती हैं इससे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुलाचार। कुलाचार क्या है, ये भी एक तरह का फोक सॉन्ग है। ये क्या है, प्रशस्तियां पुराने जमाने में गाई जाती थी, यानी प्रेजेस,
सो बेसिकली जो कोर्ट में जो पोइट्स होते थे, दे यूज टू सिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग देयर किंग्स, प्रेजिंग देयर डायनेस्टीज। तो उस तरह का ये वंश प्रशस्ति, डायनेस्टी को प्रेज करने वाला एक तरह का सॉन्ग होता था। कुलाचार, कुलाचार में क्या छिपा है? फैमिली, कुल। तो कुल का आचार, इसमें कुल की प्रशस्ति गाई जाती थी। दे यूज टू प्रेज डायनेस्टीज और देयर फैमिलीज, किंग्स फैमिलीज देयर थ्रू दीज सॉन्ग्स। तो आपको याद रखना कुलाचारिन वंश प्रशस्ति। होरी गीत क्या है? होरी नाम से ही लग रहा है होली से रिलेटेड होगा, तो होली के अवसर पे गाया जाता है। चैती पसारा गीत क्या है? औजी और बद्दी जाति के लोग, ये एक खास तरह की यहाँ पर क्लास होती है, औजी और बद्दी कास्ट होती है। ये चैती और पसारा गीत गाते हैं ऑब्वियसली चैत्र के महीने में गाएंगे। चैत्र जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीने होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र महीने से ही हमारा कैलेंडर शुरू होता है। तो चैती पसारा गीत ओजी और बद्दी जाति के लोग आते हैं। बारह मासा क्या है? गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल रीजन में गाया जाता है। छपेली गीत क्या है? छपेली गीत देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा डिस्टिंक्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इसमें होता क्या है कि कपल जो है एक हाथ में शीशा यानी मिरर लेते हैं और दूसरे हाथ में एक कलर्ड हैंकरचीफ लेकर ये डांस करते हैं। एक हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रंगीन रुमाल लेकर ये नृत्य में भाग लेते हैं। इसको कहते हैं हम छपेली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंक्ट फीचर्स दे देता है किसी डांस फॉर्म की और पूछता है किससे रिलेटेड है। अब आते हैं झोड़ा गीत। झोड़ा कहाँ का है? झोड़ा सॉन्ग ये है कुमाऊं रीजन का, बस इतना याद रखना है। याद ना भी रखें कुमाऊं रीजन तो भी चलेगा, झोड़ा आपको याद रखना है। इट्स अ सॉन्ग फॉर्म, फोक सॉन्ग। अब आते हैं चांचरी, इसको भौनी कहते हैं चांचरी को, ये भी एक तरह का फोक सॉन्ग है। बैर गीत ये कुमाऊं का फोक सॉन्ग है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों हो जाता है क्योंकि ये प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चनर फॉर्म में इस गीत को, सॉन्ग को गाया जाता है। क्वेश्चन आंसर जो स्टाइल है उसमें किया जाता है। बैर गीत याद रखिएगा, बैर गीत कुमाऊं का प्रश्नोत्तर शैली में होता है। अब आते हैं भगनौल, ये कुमाऊं रीजन का बड़ा फेमस एक फोक सॉन्ग है। भगनौल ये भी फोक सॉन्ग है, याद रखिएगा। न्योली ये भी कुमाऊं का, ये भी फोक सॉन्ग है। थुलखेल गीत, थुलखेल भी, इसको लिख लीजिए, थुलखेल भी एक तरह का फोक सॉन्ग है, और ये गाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पुरुषों द्वारा। ओनली मेल्स परफॉर्म दिस सॉन्ग, ओनली मेल्स सिंग दिस सॉन्ग। ये कुमाऊं रीजन का है। इस तरह से हमारे फोक सॉन्ग्स खत्म हो गए। बात हैं लोक नृत्य यानी फोक डांस फॉर्म्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो डांस फॉर्म है वो है चौफुला उत्तराखंड का। इससे सवाल बन भी चुका है, जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सवाल किस तरह के आते हैं इसमें। तो मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ हाईलाइटेड है वही आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि बाकी सारी चीज़ें आप सर छोड़ दे रहे हैं। मैं जिन चीज़ों को हाईलाइट करा सिर्फ आप उनका नोट्स बनाएं, उनको आप पढ़ें या बार बार इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुने। चौफुला ये है गढ़वाल रीजन का। इसमें क्या होता है, रात में पुरुष और महिलाएं टोली यानी ग्रुप बनाकर, मेल एंड फीमेल, दे डांस टुगेदर इन नाइट, और भाव और श्रृंगार प्रधान इस तरह का रोमांटिक सॉन्ग्स हैं एक तरह का। इसमें इमोशंस फीलिंग एक्सप्रेस किए जाते हैं, और एक तरह का श्रृंगार। अब श्रृंगार के लिए कौन सा है, रोमांटिक मेरे ख्याल से एक वर्ड है, एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये भाव और श्रृंगार प्रधान नृत्य हैं, इसको आप याद रखिएगा। दिस इज नॉट टाइप ऑफ सैड सॉन्ग। इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, और होता है एक तरह का रोमांटिक फ्लेवर। तो गुजरात में, अच्छा ये चौफुला क्या है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात में जो गरबा है वहाँ का फोक डांस ये उसके जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर है उसके। थड़िया, थड़िया भी एक तरह का फोक डांस फॉर्म है, और ये गढ़वाल में है। और विवाहित युवतियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है। ये पूछ चुका है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है कि जब मैरिड लड़कियां अपने घर वापस आती हैं तब ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, तो वो है थड़िया। आपको बिल्कुल इसको लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। झुमेलो, ये डांस फॉर्म क्या है, गढ़वाली कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो झुमेलो डांस जो है वो कौन, कुंवारी कन्याएं करती हैं, जबकि थड़िया कौन करती हैं, मैरिड फीमेल्स या मैरिड गर्ल्स जब आप पहली बार अपने घर आती हैं अपने माँ बाप के यहाँ तब ये काम करती हैं, ये डांस करती हैं मायके में आके थड़िया। और झुमेलो क्या है, ये बैचलर जो लड़कियां हैं वो ये डांस करती हैं। जागर, जागर हमने पहले भी देखा था, ये एक तरह का प्रेयर है पूजा के समय या एट द टाइम ऑफ वर्शिप।
जब देवताओं को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है पूजा में, तो ये जाकर उस समय ये नृत्य किया जाता है। भोटिया नृत्य, ऑब्वियसली नाम से लग रहा है भोटिया में प्रचलित है, भोटिया ट्राइब है यहाँ की बहुत फेमस, तो उसमें ये प्रचलित है ये सॉन्ग, ये डांस फॉर्म। इसके बाद आता है झोड़ा चांचरी, ये कुमाऊं क्षेत्र में है, कुमाऊं रीजन में झोड़ा चांचरी, ये भी एक तरह का डांस फॉर्म है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तरह का डांस फॉर्म है। हारुल डांस फॉर्म, ये है जौनसारी का, ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देगा, कोई भरोसा नहीं आयोग का। जौनसारी ट्राइब्स का ये बड़ा यूनिक डांस है, और इसका जो कंटेंट है दैट इज बेस्ड ऑन महाभारत स्टोरी। So the content of this song is based on the life philosophy of Pandavas in महाभारत। विषय वस्तु क्या है? महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित है। जौनसारी जनजाति का है, इसको लिख लीजिए कहीं। और इसमें क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रमतुला वादन। रमतुला एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इसमें बजाना मैंडेटरी है। अगर वो आप नहीं बजाएंगे तो दिस डांस फॉर्म विल नॉट बी डीम्ड कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या पढ़ा, हारुल डांस फॉर्म जौनसारी जनजाति का, और इसका कंटेंट क्या, महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर। रमतुला इसमें बजाया जाता है। बात है रमतुला के बारे में थोड़ा सा बताया। रमतुला भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, और उन्होंने तांडव डांस के दौरान, तांडव जो नृत्य डिस्ट्रक्शन, डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है, उस दौरान उन्होंने रमतुला और डमरू दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रमतुला, और साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हारुल डांस फॉर्म। अब आते हैं बरदा नटी, ये भी एक तरह का डांस फॉर्म है उत्तराखंड का। पांडव नृत्य, ये भी एक तरह का डांस फॉर्म है, और दशहरा और दिवाली पर ये किया जाता है। उसके बाद आता है लंगवीर डांस, ये मेल्स ये डांस परफॉर्म करते हैं। और एक एक्रोबैटिक डांस है, इसको भी भैया नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इससे सवाल आ जाएगा। लंगवीर डांस जो है दैट इज काइंड ऑफ एक्रोबेटिक डांस, जिसमें करतब दिखाए जाते हैं, पैतरेबाजियां दिखाई जाती हैं, एंड दिस फॉर्म इज एंटायरली परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स, लंगवीर नृत्य डांस। अब आते हैं पौड़ा डांस में, ये भोटिया ट्राइब का ये बड़ा प्रिवेलेंट है उस ट्राइब में ये डांस फॉर्म। तो भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर ये डांस किया जाता है, पौड़ा। अब आते हैं तांदी, और ये गढ़वाल का एक ग्रुप डांस फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा तांदी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तांदी बस याद रखना कि इसका काइंड ऑफ डांस फॉर्म। अब चैती क्या है, ऑब्वियसली चैत से ही लग रहा है, चैत मास यानी हिंदू कैलेंडर के जो पहला महीना है चैत्र, उसमें गाया जाता है चैती। चैती नृत्य कहा जाता है इसे। ठीक है, चैती सॉन्ग भी होता है और ये नृत्य भी होता है। कुमाऊं और गढ़वाल में वसंत ऋतु यानी एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, वहां पर ढोली, दास, मिरासी बेड़ा और वाद्य लोग ऋतु रैण गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और हर घर में जाकर, जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह, सॉरी होली का चंदा वंदा मांगा जाता है, उस तरह से ये घर घर जाकर चैतोल या चैती पसारा, चैत की भेंट यानी गिफ्ट, घर घर जाके ये मांगते हैं। तो चैती इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल। कब होता है ये? वसंत ऋतु में होता है, स्प्रिंग सीजन में होता है। और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन से, ढोली, दास, मिरासी बीड़ा और वाद्य लोग। ठीक है, दीज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। ये लोग ऋतुरैण गीत, इसमें गीत कौन सा, सॉन्ग कौन सा गाया जाता है? ऋतुरैण। और हर घर पर जाके डोर टू डोर दे कैंपेन एंड दे आस्क फॉर द प्रेजेंट गिफ्ट, चैती पसारा की भेंट मांगते हैं। अब आते हैं कौलेपति। कुमाऊं के घिन्नर पाता के सदृश गढ़वाल में, यानी गढ़वाल रीजन का ये डांस फॉर्म है कौलेपति। और इसमें नृत्य की यानी डांस के कंपैरिजन में बाल विनोद अधिक रहता है। इसमें बच्चों वाला एक तरह का मस्ती ज़्यादा होती है, इंजॉयमेंट ज़्यादा होता है। और इसे फौकती भी कहा जाता है। फौकती किसको कहते हैं? कौलेपति। और कौले वर्ड का मतलब क्या है? केली यानी बाल क्रीड़ा। केली वर्ड इज अ सिनोनिम टू क्रीड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौलेपति, केली बाल क्रीड़ा, नृत्य की अपेक्षा बाल विनोद रहता है, और फौकती भी इसको कहा जाता है। अब आते हैं कंडाली नृत्य। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि इस बार आ जाएगा, कंडाली डांस फॉर्म। ठीक है,
कंडाली डांस फॉर्म क्या है ये? कंडाली डांस फॉर्म ये कौन करता है? भोटिया ट्राइब के लोग कहते हैं। एंड ऑन एवरी 12th ईयर दे सेलिब्रेट कंडाली महोत्सव। ठीक है, कंडाली महोत्सव भोटिया मनाते हैं हर 12वें साल पर। और इसी टाइम पर पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वहाँ के लोग क्या 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 करते हैं? हाथों में रिल यानी लकड़ी की तलवार, लकड़ी की तलवार को क्या कहते हैं? सोड मेड, वुडन सोड दैट इज कॉल्ड रिल, दे कैरी दिस इन देयर हैंड्स। और भोटिया जो फीमेल्स हैं वो विषैली कंडाली, टॉक्सिक जो कंडाली फूल होते हैं जो पिथौरागढ़ जनपद में पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इन्हें किरजी भी कहा जाता है, उसको डांस करते करते ये नष्ट करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। और डांस करते करते उन सारे फूलों को डिस्ट्रॉय करते ये घर लौटती हैं। उनका ऐसा मानना है, लोकल एक बिलीफ है कि कंडाली के जो ये सफ़ेद या वाइट फ्लावर्स होते हैं, इनमें पैशाचिक यानी डीमनिक पावर्स रिसाइड इन दीज फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंडाली के सफ़ेद फूलों में पैशाचिक शक्ति बसती है, फूलों के नष्ट होते ही ये शक्ति भी नष्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर बाद में मत कहिएगा सर बताया नहीं है आप। इसके बाद आता है बिसु। ढाल तलवार के साथ यानी विद सोड एंड शील्ड दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड। ढाल और तलवार के साथ होने वाले इस नृत्य को जौनसार गढ़वाल में बिसु कहा जाता है। और ये क्या है? बिसु इज अ प्योर डांस फॉर्म। इसमें गीत नहीं होते, इसमें सॉन्ग नहीं होता है। इट्स प्लेड ऑन ओनली ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें कोई गीत नहीं होता, विशुद्ध है। इट्स अ प्योर डांस फॉर्म। एंड व्हाट अदर डांस फॉर्म्स आर प्योर डांस फॉर्म्स? देखिए, विसु हो गया, छोलिया हो गया, छोलिया भी एक डांस फॉर्म है, सराव और बिसु और छोलिया, ये तीनों प्योर डांस फॉर्म है, इसमें सॉन्ग्स नहीं होते हैं, आपको इसे याद रखना है। और ये जौनसार गढ़वाल में परफॉर्म किया जाता है। थाली नृत्य, थाली डांस फॉर्म याद रखिए, डांस है एक तरह का। ढूरिंग एक तरह का डांस है, इसको भी याद रखिए। और ये कौन लोग करते हैं? ढूरिंग कुमाऊं के डारमा, ब्यास, जोहार और गढ़वाल के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की भोटिया और जाट जनजाति के लोग नवंबर में ये ढूरिंग नृत्य परफॉर्म करते हैं, ढूरिंग डांस। हुडका डांस, हुडका डांस भी ढोल डांस की तरह ही एक बड़ा एंशियंट डांस फॉर्म है, याद रखिएगा। आप याद रखिए हुडका, आपको सिर्फ याद रखना, हुडका एक तरह का इंस्ट्रूमेंट भी है, इसी को लेके डांस किया जाता है। और इसके बाद आता है होली नृत्य। होली डांस आपको पता ही है, होली में है तो होली डांस फॉर्म नाम से पता चल रहा है कब होता होगा यह। खिचड़ी नृत्य, इसको भी याद रखिएगा। खिचड़ी डांस फॉर्म जो है वो कहाँ किया जाता है? उधम सिंह नगर में। गमरा डांस फॉर्म, ये कुमाऊं में आठू के दिन गमरा या गमरा डांस का आयोजन होता है, उसी दिन ये डांस किया जाता है कुमाऊं में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा गमरा डांस फॉर्म। अच्छा, ये इसलिए थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि इस नृत्य में केवल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। गमरा में, गमरा डांस फॉर्म, ओनली फीमेल्स पार्टिसिपेट इन दिस डांस फॉर्म, ओनली दे परफॉर्म इट। छोपती, छोपती भी एक डांस फॉर्म है, गढ़वाल के रवाई जौनपुर एरिया रीजन का ये मोस्ट प्रेवलेंट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है छोपती। अब आते हैं छोलिया। ये क्या है? छोलिया डांस भी इम्पॉर्टेंट है और ये कुमाऊं से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? छोलिया डांस में बेसिकली ढाल, शील्ड और सोड होल्डिंग दो डांसर्स, ढाल और तलवारधारी दो नर्तक आपस में परस्पर करतब, पैंतरेबाजी और छल छद्म पूर्ण मल्लयुद्ध है। ठीक है, एक तरह का मल्लयुद्ध। आपको मल्लयुद्ध को क्या बोलेंगे आप? कुश्ती, रेसलिंग काइंड ऑफ थिंग दिस इज। तो इस तरह का है छोलिया। छोलिया इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सराव, ये गढ़वाल का पॉपुलर ढोल डांस है। पाली पछाऊ रीजन में भी ढोल नृत्य में श्रृंगार कर नाचने नर्तक, और इसके जो डांसर होते हैं उनको कहते हैं निरंकार। तो सराव के जो डांसर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? निरंकार। ये भी प्योर डांस फॉर्म है, किसकी तरह? छोलिया की तरह। और किसकी तरह? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था बिसु, छोलिया और सराव, ये तीनों डांस फॉर्म है, प्योर डांस फॉर्म, इनमें सॉन्ग्स नहीं होते हैं। अच्छा, सराव जो डांस फॉर्म है ये किस पर बेस्ड है? ढोल सागर ग्रंथ पर। एक ग्रंथ लिखा गया था ढोल सागर, बताइए ढोल पे एक ग्रंथ लिख दिया गया। ढोल किस तरह से बनता है और किस तरह से उस बजाया जाता है, किन अवसरों पर, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ढोल सागर ग्रंथ, और इसी पर बेस्ड है ये सराव नाम का डांस फॉर्म। अब आते हैं भैला या भैलो डांस फॉर्म।
ये कब मनाया जाता है भैला या भैलो? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दिवाली के दिन ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, भैला या भैलो डांस फॉर्म। चीड़ के छिलकों यानी पाइन का जो पील होती है, अब उसको छिलकों को पीली बोलेंगे, आई थिंक स्किन जो होती है, उसको बाबिल ग्रास से बनी एक रोप, उससे बांध कर भैला टाइप से एक एक बनाया जाता है भैला। और भैला की पूजा है, भैला को जब इसको वर्शिप कर लेते हैं उसके बाद इसको जलाकर आग के गोले के साथ विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए, मतलब आग जलाकर गोले के साथ आग के गोले बनाते हुए, अलग अलग फायर बॉल्स बनाते हुए डांस परफॉर्म किया जाता है, भैला या भैलो डांस फॉर्म। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है, और अच्छा, अब आग से खेलने वाला काम है तो इसमें सिर्फ जो है बहुत रिस्की काम है, इसलिए इसमें महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। ओनली मेल डांसर्स पार्टिसिपेट इन दिस डांस फॉर्म। केवल पुरुष नर्तक इसमें भाग लेते हैं, किसमें? भैला या भैलो नृत्य में। उसके बाद आता है ढुसका नृत्य। कुमाऊं की भोटिया ट्राइब में होता है ये भुसका। ढुसका नृत्य जो किससे रिलेटेड है? भोटिया से। आप याद रख कर लीजिए खाली कि ढोसिया नृत्य, ढोसिया डांस फॉर्म इज अ डांस फॉर्म। आता है ढोल नृत्य, ढोल डांस फॉर्म भी होता है, याद रख लीजिए। घर तिमो, दिस इज अ डांस फॉर्म, घर तिमो। ये भी भोटियाज का डांस फॉर्म है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अमांगलिक यानी सैड ओकेजन्स पे, या किसी की मौत हो जाए, इफ समबडी डाइज, तो फ्यूनरल के टाइम वहाँ ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। तो इट्स वेरी यूनिक ऑफ डांस फॉर्म विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन सैड ओकेजन्स, ऑन समबडीज डेथ। संस्कार यानी मृत्यु संस्कार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। और याद रखिएगा ये नृत्य शुभ कार्यों, ठीक है, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर इसे नहीं किया जाता है, इफ आई एम राइट। ऑस्पिशियस ओकेजन यानी शुभ कार्यों में से नहीं किया जाता है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड में सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंजीरा। मंजीरा, कंसाल। मंजीरा आपने भी देखा होगा, अक्सर मंदिरों में भजन वजन के दौरान से बजाया जाता है मंजीरा, और इसको उत्तराखंड में कंसाल भी कहते हैं, ठीक है। मंजीरे को यहाँ पर कंसाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। मंजीरा इज इम्पॉर्टेंट। मसक बीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो स्कॉटलैंड में है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ओरिजिन कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में, मसक बीन। ये ओरिजिनली दिस इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड, ये लिखा हुआ है, मूलतः स्कॉटलैंड का वाद्य है जो अंग्रेजों के माध्यम से उत्तराखंड पहुंचा, जो अंग्रेज लेकर आए उत्तराखंड में, स्कॉटलैंड के इस इंस्ट्रूमेंट को, मसक बीन को। खड़ताल क्या है? खड़ताल हाथ का पंजा। ट्रेन में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सॉन्ग वगैरह परफॉर्म करते तो हाथ में लकड़ी के दो टुकड़ों पर उंगलियों फंसा के उसको बजाते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बजाते हैं, दैट इज खड़ताल। खड़ताल आप देखिएगा। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। हाथ का पंजा और अंगूठा फंसा जा सकने योग्य, लकड़ी के दो टुकड़ों पर कील में पीतल या लोहे की गोल पत्तियां फंसाकर खड़ताल या करताल निर्मित बनाया जाता है। अब भैया इसका ट्रांसलेशन हमसे ना करा देना, बहुत ईजी और बहुत कोलोक्युअल लैंग्वेज में है ये, इसलिए आप समझ जाइए इसको। खड़ताल इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हुडक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुडक कुमाऊं और गढ़वाल का मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये गढ़वाल का सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। हुडक का विवरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भैया इतना पॉपुलर है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। आगे चलते हैं। झाल, झाल या झरझरी भी इसको कहते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। झाल कांसे की, ब्रोंज की दो प्लेट्स को मिलाकर बनाया गया एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कंसेरी, ये पीतल की एक सपाट, एक फ्लैट काइंड ऑफ प्लेट इज कंसेरी, याद रखिएगा। ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। सिर्फ आपको याद रखना कि ये नाम है इंस्ट्रूमेंट्स के, और एक दो जो पॉपुलर हो गया जैसे हुडक, ये इसके बारे में पूछ भी सकता है कि ये क्या है। झाल के बारे में पूछ देगा, इसमें कौन सी मेटल का यूज़ होता है। इस तरह का हल्का फुल्का चीज़ें याद रखिएगा। खड़ताल का याद रखिएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ नाम याद रखना कि ये इंस्ट्रूमेंट है कि लोक नृत्य है, यानी डांस फॉर्म है, फोक डांस है या फोक सॉन्ग है। बस इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी। रणसिंगा, ये भी एक तरह का क्या है? रणसिंगा इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बिणय, बिणय भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। इसको मुंह में रखकर दांतों से दबाया जाता है और उसके तार पर उंगली से चोट की जाती है, उंगलियों से इसे प्ले किया जाता है। तो तारों
दांतों में दबाकर तारों को उंगली से प्ले किया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिडें। सारंगी, सारंगी आपने देखा होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। डमरू बहुत पॉपुलर है। डमरू को डौर, यहाँ पर उत्तराखंड में डौर शब्द, डौर वर्ड से डौ इसमें भी है और ड इसमें भी है। डमरू आप आराम से इसको कॉमन सेंस से डिराइव कर लेंगे। दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू डमरू। और डमरू 36 तालों में बजाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी बीट्स होती हैं डमरू की, 36 बीट्स में परफॉर्म किया जाता है डमरू, प्ले किया जाता है। अच्छा, घांट, घंटी, घंटा और घड़ियाल ये भी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उत्तराखंड के, वाद्य यंत्र हैं। चिमटा भी एक तरह का वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। खंजड़ी भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। बांसुरी तो इंस्ट्रूमेंट है ही भैया, बहुत पुराना है, बहुत फेमस है। नाद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाद अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेड ऑफ द थॉर्न ऑफ, इसको हिरन क्या हो जाएगा, डियर्स। तो हिरन के सींग से बने इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाद कहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्राय नागपंथी योगियों द्वारा, मोस्टली नागपंथी जो योगी होते हैं, नाथपंथी योगियों का एक फेमस एग्जाम्पल है हमारे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो नाद से आप उनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसे आसमान की ओर उठाकर मुंह से फूंक मारते हुए बजाया जाता है। आप उनसे रिलेट करते हैं, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लें। और वैसे भी योगी बाबा हैं तो उत्तराखंड के ही, पहले ही चीफ मिनिस्टर यूपी के बने हुए हैं अभी। तो आपको नाद जो इंस्ट्रूमेंट है, आप बताना है कि हिरन, इसको आपको याद रखना है कि हिरन की सींग से इसको बनाया जाता है। मुर्यो, ये एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ढोलक है। मुर्यो आपको याद रखना है, विशेष प्रकार का ढोलक। थाल, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है उत्तराखंड में। तूरी, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या होता है, इसे मुंह से फूंक मारकर, इट इज प्लेड बाई ब्लोइंग इनटू इट, मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। तूरी किसी विषय अथवा घटना की सूचना सावधानी के लिए बजती है, तूरी, है ना। तो तूरी वर्ड आप याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि तूरी इज प्लेड फॉर गिविंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द ट्राइब्स और लोकल पीपल, तो आपको याद रखना है तूरी। शंख, हम जानते हैं एक मंगल सूचक, ऑस्पिशियस अवसरों पर, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर इसको बजाया जाता है। घुंघरू, ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट है। डफली, पता ही है। ढोल, ये उत्तराखंड का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड। ढोल सागर नामक, इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए इस पर ढोल सागर नाम का एक पूरा टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट, एक पूरा की पूरी बुक लिख दी गई है। ठीक है, ग्रंथ पूरा लिख दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में ऊंचाई पर निवास करने वाली जाड़ जनजाति में गनगना, याद रखिएगा, चंचरी, याक डांस, झंझोटी, बड़जार, पेखड़ी, फुकन्या, बांसुरिया और जौनसार में जुट्ठा, थूरा, बराड़ी, ये सारे डांस फॉर्म प्रेवलेंट है। उसके अलावा क्या है, नृत्यों के अतिरिक्त परात नृत्य, ये भी एक तरह का परात डांस फॉर्म, याद रखिएगा। बौछड़ा डांस, बंजारा डांस, पौड़ा, धौसिला, डूड़ा,